जी बिल्कुल, नॉर्मली जब किसी भी घर में डकैती या चोरी की बड़ी वारदात होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले शक जाता है जो घर पे काम करने वाले लोग होते हैं, घरेलू मुलाज़िमें और उसके अलावा जो घर पे ड्राइवर रखे होते हैं, घर के मालिकन ने उन पर शक जाता है। लेकिन लाहौर में एक ऐसा केस ट्रेस किया है लाहौर पुलिस ने जिसमें घर की मालकिन ने ही अपने ही घर में एक चोरी की बड़ी वारदात की अपने ड्राइवर के साथ मिलके। ये केस कैसे ट्रेस किया गया और कितने दिनों में ट्रेस किया गया, उसका मौक़िफ़ क्या था, इसके बारे में क्या मोटिव था, ये जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़राह मुश्ताक एसएचओ। उनसे पूछते हैं, मैम बताइएगा कि ये केस आप लोगों ने कैसे ट्रेस किया और इसके बारे में थोड़ी डिटेल ये बता दीजिएगा कि जो घर की मालकिन है उसका क्या मोटिव था ये चोरी करवाने का? जी, सबसे पहले तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी इस केस के बारे में कि इसमें एक फ़ीमेल मुलज़िमा है जो इन्वॉल्व है, तो इस वजह से ये तफ्तीश हमें मार्क की गई। तो उसके बाद हमने मुलज़िमा की और ड्राइवर दोनों की हमने सीडीआर निकलवाई, उसके एनालिसिस की बेस पे, उसके अलावा इनकी लोकेशंस की एनालिसिस की बेस पे हमने पहले ड्राइवर को अरेस्ट किया, उसके बाद घर की मालकिन को अरेस्ट किया, जिन्होंने तफ्तीश शुरू होते ही हमें हर चीज़ क्लियरली बता दी कि ये हमने किस तरीके से वारदात की है। और मालकिन ने तफ्तीश के दौरान ये बताया कि क्योंकि मेरे पास जो है वो अपने हाथ में पैसे नहीं होते थे, तो मैं ये चाहती थी कि मैं ये सारी चीज़ें चोरी करके और ये सारी ज्वेलरी और ये पैसे अपने हाथ में रखूँ। तो बेसिकली लालच ही उसका मोटिव था। अच्छा, 1.5 करोड़ रुपया घर से चोरी हुआ और साथ में 40 तोला सोना है। नॉर्मली इतनी बड़ी अमाउंट घर में होती नहीं है। तो इन लोगों का क्या ये कारोबार करते हैं ये लोग? इनका क्या कारोबार है इतनी बड़ी अमाउंट घर में रखना? और फिर खातून ने अपने ड्राइवर के साथ किस तरह प्लानिंग की? उनका क्यों ज़ाहिर बात है कि आपने जैसे बताया कि घर पे कोई मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कैसे प्लानिंग की कि घर पे उस टाइम कोई नहीं होगा, कि आपने उस टाइम आना है या फिर फ़लाँ-फ़लाँ जगहों पे चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ से आपने ये सारी चीज़ें चुरानी हैं? क्योंकि नॉर्मली जो घर के मुलाज़िम होते हैं उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि गोल्ड कहाँ पे रखा गया है या कैश अगर लेके आ रहे हैं ज़ाहिर उसका तो पता है कि कैश घर पे है, लेकिन रखा कहाँ पे गया है ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये इन्होंने प्लानिंग किस तरीके से की थी ये बता दीजिएगा? जी, घर की मालकिन जो है इसी ने ही ड्राइवर को हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइड किया था। इसी ने ही उसको प्रॉपर प्लान अपना बताया था कि क्या चीज़ किस तरीके से होगी। इसने पहले उसको घर की चाबियाँ प्रोवाइड की मेन गेट की, जिसको वारदात वाले दिन ड्राइवर ने इस्तेमाल करते हुए गेट के अंदर से वो कमरे तक पहुँचा। उसके अलावा क्योंकि वो ड्राइवर था उसको ऑब्वियसली इन चीज़ों का नहीं पता हो सकता था कि सोना कहाँ पे पड़ा होगा या पैसे एग्ज़ैक्टली कहाँ पे पड़े होंगे। तो घर की मालकिन ने ही सारा सोना इकट्ठा करके और जो सारा कैश था ये सारा इकट्ठा करके उसने एक जगह पे रखा था एक अलमारी में, और ड्राइवर को बताया था कि इस जगह पे पड़े होंगे। और तो ड्राइवर जो है जब मेन गेट से अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे जाके उसने जिस अलमारी में मालकिन ने बताया था उसको, वहाँ से वो सारी चीज़ें उठाता है, घर की डीवीआर उतारता है और वो चला जाता है। अच्छा, इसमें एक पिस्टल भी आप लोगों ने बरामद किया है। उस पिस्टल का क्या रोल है? मतलब घर की मालकिन ने वो पिस्टल क्यों दिया अपने ड्राइवर को? क्या उनको शक था कि घर वाले आ सकते हैं वापस उसके या कोई और लोग आ सकते हैं, तो ये चोरी रॉबरी में तब्दील हो सकती है? वो पिस्टल क्या इस मकसद के लिए दिया गया था? जी, उसने पिस्टल ड्राइवर को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए दिया था, और इनडायरेक्टली अगर कहें तो वो मालकिन की भी सेफ्टी थी कि अगर ड्राइवर किसी भी वजह से रेड हैंडेड पकड़ा जाता मौके पे, तो वो उस पिस्टल के ज़ोर पे वहाँ से भाग सकता था। अगर उसको मौके पर कोई पकड़ पकड़ लेता और पिस्टल उसके पास मौजूद ना होता, तो ऐसा हो सकता था कि मालकिन भी उसके साथ एक्सपोज़ हो जाती। तो बेसिकली उसने वो ड्राइवर और अपनी सेफ्टी के लिए उसको पिस्टल वो खुद प्रोवाइड किया था। पिस्टल 30 बोर जो है ना उसने उसको प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है। ये खातून जब उस ड्राइवर ने ये चोरी की वारदात की और उसके बाद एक नामालूम जगह पे वो लोग मिले और ड्राइवर ने सारी चीज़ें मालकिन को दी, तो इनके दरमियान डील क्या हुई थी? मतलब वो ड्राइवर को कितनी अमाउंट मिलनी थी इसमें से और ड्राइवर को उसके बाद ब्लॉक क्यों कर दिया गया? जो मेन कल्प्रिट है घर की मालकिन उसने क्यों ब्लॉक किया ड्राइवर को? हाँ, इसके वारदात के ठीक 2 दिन बाद मालकिन जो है वो ड्राइवर को मिलती है एक खुफिया जगह पे, वहाँ पे जाके उससे उसने सारा ज़ेवर जो चोरी हुआ और सारा कैश उससे हैंडओवर कर लिया अपने, और उसको वहाँ पे उसने कहा कि तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें बाद में दूँगी, जिसकी लालच में ड्राइवर ने ये सारी वारदात की थी। तो वहाँ से वो लेके जब घर आती है तो घर आके उसने अपने ड्राइवर को भी ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने का एक पर्पस तो उसका ये था कि किसी भी तरीके से प्रूव ना हो सके कि इसका वारदात के बाद ड्राइवर से किसी भी किस्म का ताल्लुक था।
और सेकंड ये भी हो सकता है कि वो शायद ड्राइवर को भी कुछ नहीं देना चाह रही थी। ड्राइवर को वो कुछ भी नहीं थी देना चाह रही और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसमें आपने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है और तफ्तीश में किसी और चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि खातून ने क्या वो पैसे डर की वजह से अपने हस्बैंड को दे दिए थे, या फिर उसको ये शक था कि पुलिस जो है वो उन्होंने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया और वो जल्दी मुझ तक भी पहुंच जाएगी? क्योंकि इनकी एफआईआर हो चुकी थी, जब 2 दिन बाद इसने ये सारी चीज़ें अपने हैंड ओवर की, तो उस वक़्त तक इनकी एफआईआर हो चुकी थी, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी हुई थी। तो फिर जब इसने देखा कि इस सारे केस में पुलिस जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है, पुलिस का आना-जाना, पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो एक दफ़ा डर गई कि कहीं मैं किसी भी तरीके से एक्सपोज़ ना हो जाऊँ। तो उसने इसी खौफ में आके वो सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के हैंड ओवर कर दी और कहा कि ये सारी चीज़ें मुझे घर से मिल गई हैं। लेकिन उसके हस्बैंड ने फर्दर पुलिस को ये इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से तफ्तीश जो है वो चलती रही। जी, पुलिस ने इसमें तफ्तीश मुकम्मल करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस का ये कहना है कि इसमें मेन कल्प्रिट जो है वो घर का ड्राइवर है। घर का ड्राइवर जिसने घर में चोरी की वारदात की, 1.5 करोड़ रुपया नकदी और उसके अलावा 40 तोला सोना चुराया और उसके अलावा जो घर की मालकिन है, उसी ने ये सारा प्लान बनाया था। और पुलिस का ये कहना है कि घर की मालकिन और जो घर का ड्राइवर है, इन दोनों को गिरफ़्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है।